Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। दोस्तों, हमारे देश के किसान आजकल सड़कों पर हैं। सड़कों पर इसलिए हैं क्योंकि भारत सरकार यानी कि केंद्र सरकार ने कृषि बिल पारित किया है, जिसको लेकर किसानों को समस्या है, किसानों को परेशानी है और किसानों को कई सारी प्रॉब्लम्स है, जिसको लेकर वो चाहते हैं कि वो इस प्रकार की चीजें केंद्र सरकार ना लागू करे। और उसको लेकर लगभग 1 महीने से ज्यादा दिन हो गया और वो दिल्ली के अलग अलग कोने में अलग अलग राज्यों के बॉर्डर पर, सीमा पर वो इस कड़ाके ठंड में कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। और सरकार जो है वो सुनने को तैयार नहीं है और सरकार लगातार जो है उनसे मिल तो रही है, लेकिन उसका समाधान नहीं ढूंढ पा रही है। और शायद यही वजह है जिसके चलते किसान भी डटे हुए हैं और किसान भी यही चाहते हैं कि सरकार कब तक हमें रोकेगी। जब तक रोकेगी तब तक हम सड़कों पर रुकेंगे और इस आंदोलन को जारी रखेंगे और इस लड़ाई को जारी रखेंगे, क्योंकि हम किसान हैं। अगर हमने सारा काम बंद कर दिया तो किसी का भी पेट नहीं भर सकता है। और इसको लेकर किसान जो है काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और किसान जो है काफी मोटिवेटेड और काफी एनर्जेटिक रूप से जो है वो कहीं ना कहीं बॉर्डर पर तैनात हैं। लेकिन उसमें से कई सारे हमारे भाई बहनों की यानी कि किसानों की जानें भी चली गई है। लगभग 50 से ज्यादा लोग इस आंदोलन में मारे भी जा चुके हैं। यानी कि मारे मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो दूसरे की लड़ाई, अपनी हक की लड़ाई के लिए लड़ते लड़ते वो कहीं ना कहीं इस दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन फिर भी सरकार जो है टस से मस होने की नहीं सुन रही है। लेकिन इन सब मुद्दों को लेकर एक नाम चर्चा में आता है और वो नाम आता है, अगर हम बात करें तो वो नाम आता है स्वामीनाथन का, स्वामीनाथन रिपोर्ट, जिसमें कि किसानों की हित की बात कही जाती है और किसानों की भलाई की बात की जाती है और किसानों के लिए काफी ज्यादा इसमें फायदेमंद चीजें हो सकती है, इसको लेकर बातें की जाती है। जब स्वामीनाथन की रिपोर्ट की बात आती है तो आपको समझ में आता नहीं है कि एक्चुअली स्वामीनाथन होता क्या है क्या, जिसको लेकर किसान इस प्रकार की चीजों को लागू करने की बात कर रहे हैं। तो मैं आज अब इस रिपोर्ट में बताऊंगा कि आखिरकार स्वामीनाथन रिपोर्ट है क्या और उसका बेनिफिट किसानों पर क्या है। तो देखते हैं इस खास रिपोर्ट को। 2019 की लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने किसानों के हक में बड़ा फैसला लिया है। सरकार की ओर से खरीफ की फसलों के दामों में एमएसपी की ऐतिहासिक बढ़ोतरी की गई थी, जिसको लेकर अब जो है 2020 जब आ रहा है तो किसानों को लेकर जो नया बिल बना है उसको लेकर किसान जो है उससे नाराज़ हैं और किसान जो है वो कहीं ना कहीं धरना पर बैठ गए हैं। बात करें तो आज हम स्वामीनाथन रिपोर्ट के बारे में समझेंगे, जो कि रिपोर्ट लागू करने की बात की जा रही है। प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन को देश में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। स्वामीनाथन जेनेटिक वैज्ञानिक हैं। तमिलनाडु के रहने वाले इन वैज्ञानिक ने 1966 में मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किए गए। यूपीए सरकार ने किसानों की स्थिति का जायजा लेने के लिए एक आयोग का गठन किया, जिसे स्वामीनाथन आयोग कहा जाता है। दरअसल स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को आज तक लागू नहीं किया जा सका। कहा जाता है कि अगर इस रिपोर्ट को लागू कर दिया जाए तो किसानों की तकदीर बदल जाएगी। अनाज की आपूर्ति को भरोसेमंद बनाने और किसानों को आर्थिक हालत को बेहतर करने के मकसद से 18 नवंबर 2004 को केंद्र सरकार ने एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया। इस आयोग ने 5 रिपोर्ट सौंपी थी। बात करें तो भूमि सुधार की अनुशंसा थी। इस रिपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो भूमि सुधार की अनुशंसा की बात की गई थी, जिसमें स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में भूमि सुधारों को बढ़ाने पर जोर दिया गया। अतिरिक्त और बेकार जमीन को भूमिहीनों में बांटना, आदिवासी क्षेत्रों में पशु चराने का हक देना आदि भी शामिल था। आत्महत्या रोकने की कोशिश। आयोग की सिफारिश में किसान आत्महत्या की समस्या के समाधान, राज्य स्तरीय किसान कमीशन बनाने, सेहत सुविधाएं बढ़ाने और वित्त बीमा की स्थिति पुख्ता बनाने पर भी विशेष जोर दिया गया है। यदि इसे लागू किया जाए तो किसानों की स्थिति में काफ़ी सुधार की संभावना है। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी औसत लागत से 50% ज़्यादा रखने की सिफारिश भी की गई है, ताकि छोटे किसान भी मुकाबले में आए। यही इसका मकसद है। किसानों की फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य कुछ एक नकदी
फसलों तक सीमित न रहे। इस लक्ष्य से ग्रामीण ज्ञान केंद्र और बाजार का दखल स्कीम भी लॉन्च करने की सिफारिश की गई है। किसान संगठनों ने कई बार इसको कहा है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के बारे में तो मोदी सरकार बात ही नहीं करती है। साल 2006 में जो सिफारिशें स्वामीनाथन आयोग ने दी थी उसे 11 सितंबर 2007 को ही पिछली सरकार ने स्वीकार किया था। सिफारिशों की मुख्य बातें क्या है? फसल उत्पादन मूल्य से 50% ज़्यादा दाम किसानों को मिले। किसानों की अच्छी क्वालिटी के बीज कम दामों में मुहैया कराए जाए। गाँव में किसानों की मदद के लिए विलेज नॉलेज सेंटर या ज्ञान चौपाल बनाया जाए। महिला किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड जारी की जाए। किसानों के कृषि जोखिम फंड बनाया जाए ताकि प्राकृतिक आपदाओं के आने पर किसानों को मदद मिल सके। तो दोस्तों देखा आपने, ये स्वामीनाथन रिपोर्ट थी। बेसिकली इसमें दर्शाया गया था कि आखिरकार इससे किसानों को क्या फायदा होता है, किसानों को क्या बेनिफिट्स होते हैं और किसानों को क्या लाभ होता है। बाकी इस रिपोर्ट्स के बारे में और किसान इसको लागू करना चाहते हैं सरकार से, इसको लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बाकी जानकारी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़िए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर जाइए, पिंटू सिंह यादव सर्च कर जरूर जुड़िए। नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.